हमेशा याद रखना, संघर्ष के समय कोई मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन सफलता प्राप्त होने के बाद किसी को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात 8:15 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो युवराज पिछले महीने यानी कि मार्च महीने की 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में आए थे और अब पुनः मेष से मीन में जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आएगा कि अभी 10 दिन ही हुआ है और 10 दिन के अंतराल में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही मीन राशि में राजकुमार गोचर कर रहे थे। लेकिन आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए, राजकुमार कौन है? राजकुमार तो आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिटी, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उन सब के पीछे युवराज बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे वह 10 दिन का हो या फिर 30 दिन का। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बिल्कुल विपरीत प्रभाव देता है, खास करके अपनी उच्च और नीच राशि में। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री चाल चलता है तो वह नीच के समान, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। और 26 मार्च से पहले नीच के समान युवराज बुध परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो नीच राशि में तो गोचर करेंगे, लेकिन उनका जो परिणाम होगा वह बिल्कुल उच्च के समान होगा। तो ऐसे में राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ, पंचम भाव में युवराज बुध का अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम देते हुए गोचर करना अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर राजकुमार को देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा और ऊपर से राहु भी यहीं पर ही गोचर कर रहे हैं जो राजकुमार के मित्र होते हैं, तो यहाँ पर राहु का भी बल प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपकी राशि के स्वामी यानी कि भूमिपुत्र मंगल आपके चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, जहां पर वो दिग्बली होते हैं। फलतः आपके लिए राजकुमार बुध की इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यह आपके बौद्धिक क्षमता में विकास करेंगे। जी हाँ, इस समयावधि में आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं आपके विवेक, आपके ज्ञान और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है विशेष रूप से वह मजबूत होने वाली है। अगर संतान को लेकर कहीं कोई चिंता थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, संतान के चाल चलन को लेकर के हो या फिर उसके स्वास्थ्य को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर होगी। और प्रेम संबंधों में भी राहु के चलते कहीं कोई खटास उत्पन्न हो गई थी, कुछ भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी आपको गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बलवान होना आवश्यक है।
अभी आपके लिए संतान का योग होना आवश्यक है, तभी जाकर के संतान कंसेप्ट से संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। हालांकि आपकी बौद्धिक क्षमता और विवेक में बूस्टिंग करेंगे। फलतः यह समय आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर बहुत ही चमकदार हो जाता है, कहने का तात्पर्य। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। फलतः चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में, आप अपना वर्चस्व मजबूत बनाने में अवश्य ही कामयाब होंगे। इसके अलावा लाभ की स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आय के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपको प्राप्त होंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो अगर आप इस समय थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। और बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होने वाले हैं, उनका सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। हालांकि यहाँ पर राहु के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको त्वचाजन्य समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टमेश भी होते हैं तो इसलिए आपको एकादशेश भी होते हैं, तो अष्टमेश और एकादशेश होने के चलते आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी आपकी तरक्की, आपकी सफलता और आपके विकास के लिए राजकुमार की इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्ष को कम करके आपको विशेष रूप से ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अध्यात्म के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। हालांकि राहु के प्रभाव से भी प्रभावित होंगे तो थोड़ा सा आप उससे डिटैच रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वक्री चाल युवराज बुध का भले ही आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, फिर भी बढ़िया रहने वाला है। बस संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी उसकी तरक्की, हाव भाव, चाल चलन के लिए काफ़ी बेहतर समय कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, और विशेष रूप से आपको अगर रोजाना नहीं खिला सकते तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। इसके अलावा संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बाकी आपके लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।